Hello student. Today we are going to discuss differentiation by trigonometric transformation. Okay? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. आप और हम मिलकर पढ़ाई करते हैं. चलिए देखते हैं हाउ इट टुक प्लेस. यहाँ पे दिया है साइन. ये बच्चों इनवर्स का साइन है. इनवर्स लगा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब है. ठीक है, ये हम लोग ने आईटीएफ में सीखा है. ठीक है, आईटीएफ में ये फॉर्मूला है हमारे पास, पर मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे. ठीक है, हमने लिखा लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. मैंने ये लिख दिया. अब एक चीज नोट करिए जो मैं बताने जा रहा हूं. देखिए हमें पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ओके, 4 साइन क्यूब थीटा. या यहां पे x है तो मैं इसको x के तरीके लिख लेता हूं. साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. ठीक है, अच्छा यहां पे मैं क्या करूंगा, ये आईटीएफ में हम लोग ने सीखा होगा लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. मैंने ये रखा. तो अब यहां पे देखिए मैंने लिखा कि साइन 3 इन प्लेस ऑफ x की प्लेस पे हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स ऑफ x लिखा. ठीक है, फिर देखिए 3 साइन लिखा. फिर x की प्लेस पे, इस x की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ x. ओके, फिर यहां पे माइनस 4 साइन. ये क्यूब जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों. देखिए साइन x का होल क्यूब लगा सकता हूं इस तरह से. तो मैंने इसको एज इट इज ऐसे ही लिखा है, समझ लीजिए. और यहां पे x की प्लेस पे साइन इनवर्स ऑफ x और ऊपर ये क्यूब हो जाएगा. ठीक है, अच्छा एक चीज बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है वो 1 होता है. ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. ठीक, अच्छा तो देखिए यहां पे मैंने लिखा साइन 3 साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, 3. अब देखिए यहां पे साइन ऑफ साइन इनवर्स, इससे हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा. 3x हो गया. माइनस 4 इससे और इससे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा. 4x का क्यूब, ये क्या देगा, 3x माइनस 4x क्यूब. यहां पे देखिए साइन 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब. अब ये जो साइन है वो इधर इंपोज हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा. 3 ऑफ साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. अच्छा एक चीज ये देखिए, ये हमारा क्या आ गया, ये आईटीएफ में फॉर्मूला होता है हमारे पास कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं. तो देखिए आपके पास एक्सप्रेशन किसका दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब. सिमिलर यही दिया है. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां लिखा पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. ठीक है, y इज इक्वल टू, इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3 ऑफ साइन इनवर्स x ये लिख सकता हूं. इसकी जगह पे मैंने आपको यहां पे प्रूफ करके दिखाया है ये कैसे आता है. ठीक है, एक एक चीज को समझिए. अब dy बाय dx ऑपरेटर लगाया, dy बाय dx 3 साइन इनवर्स x, 3 बाहर आ जाएगा, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा बच्चों. अच्छा अब हमें पता है 3 है, साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस विल गिव यू 3 स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझिए. ओके, नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 फाइंड dy बाय dx. देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे. हमने सबसे पहला काम किया
हमने लिखा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। फिर यहां से मैंने माइनस साइन बाहर किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है बच्चों। अच्छा, आईटीएफ में क्या होता है कि जैसे कहीं पर भी सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, हमारे पास क्या है, ये है, एज पर द फॉर्मूला इसको देखिए, ठीक है, इस थ्योरी से। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। और आईटीएफ में एक और फॉर्मूला होता है, देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम cos को लिखें, cos इनवर्स लिखें तो ये पलट जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। और ध्यान से समझिए मैंने क्या किया, ये हमें दिया हुआ था, हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया, बिकॉज ऑफ दिस, हमें ये पता है कि आईटीएफ में ये चीज फॉलो होती है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो उसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो मैंने वही किया, पाई माइनस सेक इनवर्स, और ये हमारा क्या है, ये टर्म हमारा पूरा क्या है, एक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने ये लिखा। फिर एक और प्रॉपर्टी है कि cos इनवर्स x है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, तो सेक इनवर्स x है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने cos में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, ये कैसे डिफाइन होगा, इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है, इसका भी एक अपना फॉर्मूला है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे cos 2 थीटा हमें पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पे लेट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, मान लिया हमने थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो हमने रखा यहां पे cos 2 टेन इनवर्स एक्स 1 माइनस टेन, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स होल का स्क्वायर लिख दिया, इसको लिख सकते हैं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं ना टेन थीटा का स्क्वायर, इस तरह से, अपॉन में 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस, जैसे कि अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है उसमें भी बताया था, यहां पे भी क्या होता है कि टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये जो है एक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे आ रहा है cos 2 टेन इनवर्स एक्स, ओके, यहां पे हमारे पास ये चीज आ गई है। इसको मैं लिख सकता हूं पूरा सॉल्व करने पे, क्या मिलेगा, 2 टेन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। हमें ये मिला, जब हमें ये मिला इसका मतलब क्या है, 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये होती है, तो हम यहां रख सकते हैं y इज इक्वल टू पाई माइनस, इन प्लेस ऑफ दिस, इसकी प्लेस पे बच्चों मैं ये वैल्यू रख सकता हूं 2 टेन इनवर्स एक्स, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। इसकी प्लेस पे मैंने पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स रख दिया है। अब सिंपल dy बाय dx, यहां पे ऑपरेट किया, d बाई डी एक्स, पाई है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, -2 हो गया, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है कि -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को कॉपी करिए, फेयर आउट करिए, फिर रफ में इसको एक बार सॉल्व करिए। और ये सब जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये आईटीएफ के लिए बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आईटीएफ में ये सब आप सीखोगे,
ठीक है, बट यहां पे भी मैं आपको बता दे रहा हूं ऑलरेडी। देखिए देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिए इसको कैसे करते हैं, क्या करेंगे, देखिए आपके लिए आईटीएफ इजी हो जाएगा। मैं यहीं पे बहुत कुछ आपको सिखा दूंगा आईटीएफ के बारे में। तो देखिए कॉस इनवर्स 2x है, हमें एक चीज पता है बच्चों कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर हमें यहां से cos इनवर्स x निकालते हैं तो ये होता है पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। देखिए बच्चों ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले से ये आईटीएफ में एक फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहां से मैं cos इनवर्स x निकालता हूं तो क्या होता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन में मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं, इसका फॉर्मुलेशन कैसे है, तो देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं। साइन 2 थीटा का टेन के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये सब फॉर्मूले जरूर याद रखिए, बीच बीच में यूज होते हैं और यही बेसिक है मैथ्स का। अगर आपको ये सब चीजें याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। बहुत आसान हो जाएगा आईटीएफ आपके लिए, मैं यहां पे भी बता दे रहा हूं इसको, ठीक है। साइन 2, यहां पे थीटा की प्लेस पे टेन इनवर्स एक्स रखा मैंने, ठीक है, फिर 2 टेन इनवर्स एक्स ये लिखा, 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए साइन 2 टेन इनवर्स एक्स 2, देखिए टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, दिस विल बी एक्स, तो 2x लिखा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी प्लेस पे देखिए ये फॉर्मुलेशन है हमारा, ठीक है, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अच्छा dy बाय dx, dy पाई बाई 2 dx, 2 बाहर आ गया, d बाई dx ऑफ टेन इनवर्स x, ये हो गया। दिस विल गिव यू व्हाट, ये हमें क्या है, ये पाई बाई 2 है, कांस्टेंट 0 देगा, 2 d ऑफ टेन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आवर आंसर इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझिए। और बच्चों एक चीज और जान लीजिए, जैसे ये फॉर्मुलेशन मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में आपको सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, आप यहाँ पे फॉर्मूला रख सकते हैं, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए बच्चों, इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 रूट एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 15x है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dy बाय dx। देखिए बच्चों बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस चीज को ध्यान रखिए और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए इसमें आईटीएफ का भी काम है, उसको भी हम सीखेंगे। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ओके, यहां लिखा 2 रूट एक्स 1 प्लस 15x है। अगर मैं इसको ये लिखूं 5 रूट एक्स डॉट 3 रूट एक्स, ठीक है, अगर मैं ये चीज लिख दूं 5 रूट एक्स इंटू 3 रूट एक्स, क्या होगा, 5 3 15, रूट एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 15x की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया है, ये जो 15x है इसकी प्लेस पे मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। और इस तरह से एक्सप्रेस करने से फायदा क्या है, अगर 5 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 रूट एक्स, जो कि हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। बात समझ में आ रही है, 5 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स किया तो 2 रूट एक्स मिलेगा। तो देखिए बच्चों इसको अब हम कैसे करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स, ठीक है, न्यूमरेटर में मैंने ये लिख दिया,
1 प्लस 5 रूट एक्स 3 रूट एक्स, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है ITF के थ्रू। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, हमें पता है 10a माइनस 10b, ठीक है, 10a माइनस 10b, या इसको ऐसे समझ लीजिए 10x माइनस y। तो क्या होता है 10x माइनस 10y, 1 प्लस 10x 10y, ये होता है, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया है, इन प्लेस ऑफ x हमने क्या किया, यहां पे x की प्लेस पे हम tan इनवर्स x रख दें और y की प्लेस पे tan इनवर्स y रख दें, ठीक है। तो ये हमारा काम हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स y। तो देखिए यहां पे अगर मैं इसको देखिए लिख लूं, ये तो मैंने एक्स वाई के लिए दिखा दिया आपको, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a, ताकि हमें कंसिडरेशन में आसानी हो, यहाँ पे b। अब देखिए यहाँ पे लेट करने में आसानी होगी, वरना x को हम अलग माने फिर tan इनवर्स x लिखे वो गलत हो जाएगा। तो देखिए लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ओके, एंड b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y। ये हो गया, मैंने लिखा यहाँ पे इसकी प्लेस पे 10, a की प्लेस पे tan इनवर्स x, b की प्लेस पे tan इनवर्स y। यहां देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, 1 प्लस tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, 1 प्लस x y हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे अभी इससे प्रायर वीडियो में बताया था tan ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, x होता है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस विल गिव यू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, 1 प्लस x y, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हिस्सा जो है ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। ये देखिए ये x है और ये y है, तो कैसे वर्क करेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 रूट x माइनस tan इनवर्स 3 रूट x, ओके। dy बाय dx ऑपरेट किया, d बाय dx tan इनवर्स 5 रूट x माइनस d बाय dx tan इनवर्स 3 रूट x, ये किया हमने। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, d ऑफ tan इनवर्स 5 रूट x, ठीक है, यहाँ पे d 5 रूट x, तो d 5 रूट x dx माइनस d tan इनवर्स 3 रूट x, d 3 रूट x, d 3 रूट x अपॉन dx, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे रब करके मैं करता हूँ, स्पेस थोड़ी सी दिक्कत करेगा इसलिए, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, देखिए dy बाई डी एक्स, इसका किया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 5 रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फिर 5 बाहर आ जाएगा, रूट एक्स है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्लियर है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 रूट एक्स का स्क्वायर, 3 आगे आ गया, 1 अपॉन रूट एक्स हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे dy बाय डी एक्स 5/2 1 प्लस 5/2 रूट एक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5/2 रूट एक्स
1 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और रूट एक्स का x, तो 25x माइनस 3 हुआ यहाँ पे 1/2 रूट एक्स यहाँ भी आएगा। ठीक है भाई, रूट एक्स का था, हमें रूट एक्स का करना है, 1/2 रूट एक्स आता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 रूट एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9x, ये हो गया। यहां से हम कॉमन लेंगे 1/2 रूट एक्स, हमने कॉमन लिया, दिस विल गिव यू 5 1 प्लस 25x माइनस 3 1 प्लस 9x। क्लियर है बच्चों? बहुत ध्यान से इसको समझिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए। ओके, देखिए, इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में रूट एक्स माइनस 1 है, प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस 1 है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें पता है कि cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, फॉर एवरी x इट इज डिफाइंड। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू cos इनवर्स, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, ये लिखा। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, ये लिखा। अब देखिए यहां पे हमें पता है, एक अभी अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यहां पे x है, यहां पे x है, तो ये देखिए ये पूरा सिस्टम रूट एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस 1, यहाँ रूट एक्स माइनस 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस 1 है, ये दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है। इट मीन्स ये हमें क्या देगा y इज इक्वल टू π/2। अब जब ये कांस्टेंट टर्म दे रहा है, इसका dy/dx किया, d/dx ऑफ π/2, दिस विल गिव यू 0। हमारा आंसर क्या है 0। Now we see that in this question, if y is equal to tan inverse square root of 1 plus sin x 1 minus sin x। देखिए बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है, इसमें आपको तरह तरह की चीज सीखने को मिल रही है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाउ टू सिंप्लीफाई, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स, तो हमें पता है कि साइन एक्स अगर मैं लिखूं cos π/2 माइनस एक्स, क्या होता है साइन एक्स होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं साइन एक्स की जगह यही लिख देता हूं cos π/2। क्यों कर रहा हूं ये लास्ट में आपको समझ में आएगा। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, मैंने यहां लिखा cos π/2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा यही होता है। ठीक है, साइन एक्स साइन थीटा होता है। तो देखो इसी तरह से 1 माइनस, यहां पे मैंने लिखा cos π/2 माइनस एक्स, ये हो गया। अब यहां पे कुछ चीजें आपको सीखनी है, समझनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा सिंप्लीफिकेशन, और ये हर जगह यूज होगा, पूरी क्लास 12 में कहीं ना कहीं जहां पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड मिलेंगे वहां ये सब यूज होता है। अब देखिए cos, सिंपल सी बात है, cos 2x की बात करते हैं। ठीक है, cos 2x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अगर ये 2x है तो ये x है, अगर इसी में 2x की जगह मैं x लिख दूं तो क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस 1 को मैं इधर रिप्लेस कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2। बात समझिएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और मैं गारंटी बता रहा हूं ये पूरे 12th में आपको हर जगह यूज होता हुआ दिखेगा। ये देखिए यहाँ 2x था तो यहाँ पे x था, यहाँ पे फिर हमने x कर दिया तो यहाँ पे x/2 हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। अब यहाँ पे 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स है, ये तो x की जगह क्या है π/2 माइनस एक्स, मैं यहाँ पे रखूंगा, इसको रखता हूं तो देखिए बच्चों 1 प्लस cos x की जगह रखा π/2 माइनस एक्स, 2 cos स्क्वायर। ठीक है,
x हमारे पास क्या है, पहले x लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2, ये है। तो ये सॉल्व होके 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है भाई, देखिए पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, a माइनस बी बाई सी। ठीक है, सिंपल है, x बाय 2 हो गया हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे x बाय 2 हो गया। अब इसी तरह से इन द सेम मैनर्ड वे इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है cos 2x का। cos 2x का एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर cos x लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एंगल 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं या इसको इधर ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। x की प्लेस पे पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x की प्लेस पे क्या है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। दिस विल गिव यू 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए, इस फॉर्मुलेशन को। मैं इसकी प्लेस पे अब ये रख दूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इसकी प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यहाँ पे 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ cos अपॉन साइन, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ cot स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल सेम है, ये x है ये भी x है, सेम है, तो cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, दिस विल गिव यू cot स्क्वायर x पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे 10 इनवर्स है, एक फॉर्मूला और होता है, 10 इनवर्स ऑफ 10x विल गिव यू x, और 10 ऑफ 10 इनवर्स x भी x देता है, बस रेंज अलग अलग होती है उसकी, वो बातें बाद में करेंगे। यहाँ देखिए, इसको चेंज करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 10 90 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये है। तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिला, 10 इनवर्स ऑफ 10x, 10 ऑफ y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये हमें मिल रहा है 10 इनवर्स ऑफ 10x, दिस विल गिव यू x। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ये क्या देगा आपको, पाई बाय 4 प्लस का देगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। ठीक है भाई, 4 एलसीएम हो गया, 2 पाई माइनस, ठीक है, पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, डी वाई बाय डी एक्स। भाई डी बाई डी एक्स किस पे, कांस्टेंट टर्म पे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2, ये क्या हो गया 0, ये 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, फेयर आउट करिए अच्छे से। ओके बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िए। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x होता है। ठीक है, यहाँ 2x है तो यहाँ एंगल x और x है, हाफ होता है,
अगर यहाँ पे एंगल x कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन x/2 cos x/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने प्रीवियसली ये सॉल्व किया था कि cos 2x है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे 1 माइनस है तो इसीलिए होता है। तो देखिए इसको इधर मैं ले आता हूं, पहले तो हाफ कर लें, cos x = 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, इसको इधर ले आया 2 साइन स्क्वायर x/2 1 - cos x। ठीक है, इस फॉर्मूले की जगह पे हम इसको रख सकते हैं, यहाँ पे इसकी प्लेस पे इसको रख सकते हैं। देखिए बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना है, tan आना चाहिए, और tan कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ cot। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया, बाहर tan इनवर्स था, अंदर tan लाना था, यही ट्रांसफॉर्म करना है हमें। ठीक है, y = tan इनवर्स 2 साइन x/2 cos x/2, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया। y = tan इनवर्स cos x/2 डिवाइडेड बाय साइन x/2, ये है। दिस विल गिव यू व्हाट, भाई ये देखिए x है सेम है, y = tan इनवर्स cot x/2, y = tan इनवर्स tan π/2 माइनस x। ठीक है, π/2 माइनस x, पर यहाँ पे x है क्या हमारे पास, x क्या है, x/2 है, यहाँ x/2 लिखेंगे। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan, एक होता है tan ऑफ tan इनवर्स x = x होता है, एक होता है tan इनवर्स ऑफ tan x = x। सबकी रेंज है अपनी अलग अलग। ठीक है, तो रेंज के बेस पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही इंप्लीमेंट करेंगे, y = π/2 माइनस x/2। अब देखिए dy/dx, d बाय π/2 dx माइनस d ऑफ x/2 x/2। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 हो गया, -1/2, ये आंसर हो गया। क्लियर बात है, बहुत ध्यान से इसको नोट करिए। नाउ वी सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक है, उसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल बाय b cos x से। ठीक है, हमने किया, देखिए y = tan इनवर्स, ठीक है, a cos x b cos x लिखा, माइनस b sin x बाय b cos x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, b cos x को ही क्यों लिया अभी बताते हैं। देखिए b cos x प्लस a sin x बाय b cos x, मैंने ये लिखा यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा y = tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए a बाय b, cos x से cos x कट गया, b cos x से b cos x कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है, b से b कट गया, यहाँ पे माइनस ऑफ ये tan x हो गया, प्लस a बाय b tan x, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार करने के लिए हमने किया। अब यहाँ पे देखिए a और b क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है a बाय b। यहाँ एक काम करते हैं, लेट a बाय b को मैं अल्फा कंसिडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, a बाय b को, तो देखिए यहाँ पे y = tan इनवर्स a बाय b अल्फा माइनस tan x 1 प्लस अल्फा tan x। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स x माइनस, अभी फॉर्मूला हमने किसी क्वेश्चन में प्रूव किया है ये। ठीक है, तो आप सबको पता है ये क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, अब देखिए y =
टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन क्या दे देगा, एक्स दे देगा। डी वाई बाई डी एक्स करते हैं इसका, भाई ये कांस्टेंट टर्म है अल्फा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और ये x है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल गिव यू -1। बहुत ध्यान से समझिए, अल्फा हमने क्या कंसीडर किया था, कांस्टेंट है, a बाई बी क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होगा। मान लीजिए 2/3 है, तो लेट अल्फा क्या है 2/3, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो वो कांस्टेंट है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ये जीरो हो जाएगा। इसका करेंगे पहले तो टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, डी बाई डी एक्स क्या, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। नोट करिए, फेयर आउट करिए। नाउ वी सी दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, कॉट एक्स की प्लेस पे मैं लिख सकता हूं cos x बाय साइन एक्स, cos x की जगह लिख सकता हूं 1 बाय साइन एक्स, ओके ये लिखा मैंने। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे साइन x आया, ठीक है, cos x प्लस 1 हुआ, ठीक है ये लिखा हमने। यहाँ पे इस बात को समझिएगा, वही फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ आपको पता है, cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे हाफ एंगल cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 प्लस cos x। ये पूरे क्लास 12th में हर जगह आपको जहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगी है वहाँ ये यूज होता दिखेगा, ठीक है। साइन 2 थीटा या साइन 2x 2 साइन x cos x, फिर साइन x 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, ये हो गया। तो ये हम रखेंगे फॉर्मूले को, तो देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इससे पावर कैंसिल हो गई, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, फिर क्या बचा cos x बाई 2, यहाँ पे साइन x बाई 2, दिस विल गिव यू कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट x बाई 2, ठीक है। y इज इक्वल टू x बाई 2 हो गया बच्चों। फिर देखिए dy बाई dx हमने किया, यहाँ 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। x का 1 बाई 2 बाहर आ गया, dx बाई dx हो गया, ये हो जाएगा 1 बाई 2, अभी यार फाइनल आंसर। बहुत ध्यान से इसको समझिए, बहुत ध्यान से देखिए, फेयर आउट करिए हर एक चीज को, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ये प्लेस करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे रेशनलाइजेशन लगेगा, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ये हुआ। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ये हो गया। ये देखिए ये और ये दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, ठीक है, तो सेम हो जाएंगी तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको करते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन मैंने पहले वीडियोस में कराया है कहीं पे इस तरह का, जिसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। फिर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ये हो गया यहाँ पे। अब देखें 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ये हो गया।
यहाँ देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, ये हो गया 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। रूट ए रूट ए भी होता है, रूट बी क्या होता है, रूट ए रूट बी है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, रूट ए भी मिल जाएगा। तो वो हमने किया, फिर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया, 1 से 1 कैंसल आउट हो गया। दिस विल गिव यू कॉट इनवर्स 2 प्लस 2, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया 2 साइन एक्स। क्लियर बात है, ये चीज हो गई यहाँ पे। अब इसको देखिए, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा लिखते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, स्क्वायर, ये स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ पे फिर 2 साइन एक्स, ये हो गया। क्लियर बात है, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस है, ठीक है, प्लस वाली कंडीशन में क्या आता है फॉर्मूला, अभी मैंने करा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। कॉट इनवर्स है, अंदर क्या आना चाहिए, कॉट एक्स बाय 2 आ रहा है, कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 है, कॉस एक्स बाय 2 बचा यहाँ साइन एक्स बाय 2 बचा, कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय 2 क्या देगा, कॉट एक्स बाय 2 देगा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या देता है आईटीएफ में, एक्स बाय 2 देता है, ठीक है, हमें क्या देता है, एक्स बाय 2। हमारा यहाँ तक ये सॉल्व हो गया है। अब dy बाई डी एक्स करते हैं, dy बाई डी एक्स किया हमने तो 1/2 आंसर आ गया हमारा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ध्यान से करिए, फेयर आउट करिए हर एक चीज। ओके बच्चों, अभी बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस और लेक्चर आने वाले हैं, बहुत ईमानदारी से मैं आपके लिए बना रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं, हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, फेयर आउट करिए, फेयर आउट करने के बाद उसको प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। इसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिखा रहा हूं ये आपको हमेशा काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं वो आईटीएफ में भी काम आएगा, ठीक है। तो एक एक चीज को बस समझते चले जाइए, क्वेश्चन जैसे मैं कराता जा रहा हूं उसको करते चले जाइए। ये सब हर तरीके से हर एग्जाम के लिए, आप अगर बीटेक करते हैं तो भी वहां कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में काम आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स जो मैंने पढ़ाया लेक्चर वो सारे काम आएंगे आपके, ठीक है। ग्रेजुएशन में जाते हैं सिर्फ रैंक मैट्रिक्स जो है बस वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक वहां पड़ जाता है, ठीक है। और देखिए ये डिफरेंशिएशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए कॉमन टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, आप इसको समझिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी से कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे, ठीक है बच्चों। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, बस घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।